नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति नेटवर्क, युग क्रांति न्यूज। दोस्तों, आजकल दिल्ली के मालवीय नगर के बाबा का ढाबा बड़ी चर्चा में है और उसके बाद चर्चा और ज़्यादा हो गई जब बाबा के ढाबा को फेमस करने वाले गौरव वसन पर बाबा के ढाबा के मालिक बाबा ने ही एफआईआर दर्ज की और 20 लाख रुपए के गबन का मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि 20-25 लाख से ज़्यादा गौरव वसन ने उनके रुपए हजम कर लिए। और उसके बाद काफ़ी ट्रेंड कर गया ये मैटर। कुछ यूट्यूबर जैसे लक्ष्य चौधरी इत्यादि लोगों ने भी, क्योंकि कंपटीशन है यूट्यूब पर, तो गौरव के खिलाफ खड़े होने के लिए, गौरव की बदनामी करने के लिए काफ़ी कुछ कहा। बाबा ने फिर यहाँ तक कह डाला कि करोड़ों रुपए गौरव ने गबन कर लिए। गौरव अपनी सफाई में रो रो कर अपने और अपने परिवार के स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, पेटीएम स्टेटमेंट दिखाते रहे। बाबा से जब पूछा गया कि आप अपना अकाउंट बताएं तो बाबा ने अपना अकाउंट नहीं दिखाया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल दी है, आज बात करेंगे इसी विषय पर कि क्या बाबा को जेल होने वाली है, क्या बाबा के लाखों रुपए अब चले जाएंगे। इस पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि हर कोई जानना चाहता है अब बाबा के साथ क्या होगा, क्योंकि जिन लोगों ने मदद की वो भी जानना चाहते हैं कि अब बाबा के साथ होगा क्या, बाबा ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि कहावत थी, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। और आपको विश्वास नहीं हो तो किसी भी कुत्ते को घी पिला के देख लेना। यही होता है, जो इंसान जिस हालत में जी रहा है उसे आप फलक पर बिठाएंगे, चांद सितारों को ख्वाब दिखाएंगे और वो जब ख्वाब सच होने लगते हैं तो दिमाग खराब होना लाजमी है। यही हुआ बाबा के साथ। और फिर कान भरने वाले तो जब किसी के पास, जैसे दोस्तों गुड़ होता है ना, कहीं भी रख दो उसके बाद चींटियाँ और चींटे आपो आप आ जाते हैं। इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति के पास जो पैसा नहीं संभाल सकता, उसके पास लाखों की दौलत रख दो तो जो लुटेरे होते हैं वो आपो आप पहुँचने लगते हैं वहाँ, चींटियों की तरह। और बेचारा जो शरीफ होता है वो तो साइड हो जाता है। यही हुआ बाबा और गौरव वसन के केस में। गौरव वसन ने फेमस किया, बाबा ने खुशी मनाई, गौरव वसन के साथ थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि भाई बाबा तो अनपढ़ हैं, इनके पास से हम पैसे खींच सकते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाए, गौरव वसन को साइड किया जाए। तो फिर क्या किया, लोगों ने बाबा के कान भरना चालू कर दिए। और जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, समझदारी नहीं दिखाएगा, उसके कान भरना बहुत आसान है। वही हुआ, बाबा ने न सोचा न समझा, सीधे गौरव वसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। गौरव वसन फिर भी बाबा का लिहाज रखते रहे, सम्मान देते रहे। उन्होंने अपने सारे बैंक स्टेटमेंट दिखाए। जनता बाबा के विरोध हो गई। बाबा ने गाड़ी ले ली, बाबा ने मकान ले लिया, बाबा ने दुकान रेंट पर ले ली बड़ी सी। बाबा ने i10 या ऐसी कुछ गाड़ी है, खबर आई है, पूरी डिटेल नहीं आई, वो भी ले ली। बाबा ने मैनेजर रख लिया। बाबा ने हाई प्रोफाइल वकील रख लिया। बाबा के तेवर बदल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा करते हैं तो बाबा साफ बोलते हैं, अपना आई कार्ड बताइए, आप बड़ी मीडिया से हैं तो ही बैठिए वरना आप सवाल नहीं कर सकते, बाबा का वकील कहता है। अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं या छोटे मोटे चैनल चलाते हैं जो यूट्यूब पे चलता है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकते। दोस्तों, इतनी हिम्मत बड़े से बड़ा राजनेता नहीं कर सकता जो बाबा के वकील ने कर दी। शो मी योर आई कार्ड, फिल्मी डायलॉग था, यही दिया बाबा के वकील ने। और दें भी क्यों ना, क्योंकि बाबा की कहानी एक फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। रातों रात लाखों रुपए, जी हाँ लाखों रुपए, और थोड़े बहुत नहीं। जो बाबा गौरव वसन पे करोड़ों का आरोप लगा रहे, पहले 20 लाख का लगाया, जो करोड़ों का लगा रहे, वो अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहते थे। जब मीडिया ने जैसे तैसे करके निकाला, 40 लाख से ऊपर रुपए बाबा के अकाउंट में है। बाबा के वकील और बाबा उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते। उनको दिखता है गौरव वसन का अकाउंट जिसमें रुपए नहीं है। अब जो मैंने थंबनेल दी है, जो मैंने टाइटल में दिया है कि क्या बाबा को जेल होने वाली है, क्या बाबा के लाखों रुपए जाएंगे, तो दोस्तों ये संभव है। क्यों संभव है वो बताता हूँ। बाबा ने एफआईआर दर्ज की है गौरव वसन पर। गौरव वसन अब तक लिहाज रखते रहे,
कोई भी कार्रवाई के लिए वो एग्री नहीं थे। वो कहते रहे बाबा को जो करना है हम सफाई देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने जितना अपना इतना रिस्पेक्ट बनवाया है, अपना इतनी इज्जत बनवाई है, एक बड़े चैनल को यूट्यूब पे चलाते हैं और ना जाने कितने लोगों की मदद की, जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत यूँ उछाल देना भरे बाज़ार में, क्योंकि सोशल मीडिया भरा बाज़ार है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। अब जैसे ही जांच होगी और अगर कह रहा हूँ, अगर गौरव वसंत मां निर्दोष साबित होते हैं और बाबा के आरोप सारे मिथ्या साबित होते हैं, तो गौरव वसंत मानहानि का केस दावा कर चुके हैं, करना नहीं है, कर चुके हैं। और गौरव वसंत अगर मानहानि के केस में सही साबित, क्योंकि अगर वो सही साबित हो रहा है तो मानहानि का केस सीधा चलेगा, तो बाबा को उसमें कुछ महीने की जेल भी हो सकती है। और हो सकता है जिस तरीके से गौरव वसंत का नाम है, जिस तरीके से पूरे देश में उछाला गया है, 2 से 4 लाख रुपए देने भी पड़ जाएं। इसके अलावा जो भी रुपए आया है, चूँकि बाबा के अकाउंट में डायरेक्ट आया है, कोई एनजीओ के थ्रू नहीं आया जो डोनेशन ले सकता है जिस पे टैक्स फ्री हो, तो सरकार भी उसमें जो भी टैक्स बनता है बोलेगी। और चूंकि 40 लाख रुपए से ज़्यादा अभी है, तो बाबा जाते हैं 30% के स्लैब में, यानी जो भी उनके पास आ रहा है उसका 30% सरकार टैक्स लेगी। उसके बाद गौरव वसंत अपना मानहानि का लेंगे, बाकी का वकील और वो जो चीटियाँ आसपास घूम रही हैं ना, जिन्होंने इस मुद्दे को उछाला कि शायद मुझे खाने को मिल जाए, वो खा जाएंगे। मतलब बाबा का ढाबा, भगवान ना करे, मैं किसी के लिए ऐसा नहीं चाहता हूँ कोई हो, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि वही पहुँचने वाला है जो रानू मंडल के साथ हुआ, वही परिणाम। क्योंकि फिल्मी स्टोरी फिल्मों की तरह ही रह जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और ये वही हुआ। गौरव वसंत ने एक मेहनत की थी, एक व्यक्ति को इतना ऊपर उठाया था, लोगों में फिर से ये भावना जागृत की थी कि मदद करें। लेकिन जिन लोगों ने भी बाबा के ढाबा को डोनेट किया है या उनके नाम से किया है, उनका मानवता से विश्वास उठ गया है। वो कल किसी को दान करने से पहले 10 बार सोचेंगे। दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मुझे यही बताना था, क्योंकि बहुत से मित्रों का ये सवाल था कि क्या बाबा को जेल होगी, बाबा के साथ क्या होगा और गौरव वसंत के साथ क्या होगा। तो देखो, गौरव वसंत अगर दोषी साबित हुआ तो 420 लगा, 420 लगा, 420 का जो भी प्रावधान होगा उसके तहत उन्हें जो भी उनको कानून कहेगा, जो भी कानून की धारा में आता है, वो प्रावधान लागू होगा और उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंस है गौरव वसंत कह रहे हैं, और जहाँ तक कि मैंने भी डिटेल निकलाई है, हमारे पत्रकारों ने हमें पता किया, तो गौरव वसंत ऐसे व्यक्ति नहीं है। उनका खुद का एक होटल रेस्टोरेंट है, वो खुद का बढ़िया चैनल है, उन्हें सब की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो बाबा वही स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकता है उन्हें जेल भी कुछ समय के लिए हो जाए, हो सकता है गौरव वसंत मानहानि का करते उसमें उन्हें रुपए देना पड़े, सरकार अपना टैक्स लेगी और चुगने वाली चीटियाँ ले जाएंगी, बाबा के पास फिर बचेगा ठेंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बाबा के साथ गलत हो रहा है या फिर गौरव वसंत के साथ गलत हो रहा है? आप कह सकते हैं आप किसके पक्ष में, क्योंकि दिल्ली की जनता और ज़्यादातर सोशल मीडिया की जनता गौरव वसंत के पक्ष में है। आप खुलकर कमेंट कर सकते हैं, आप खुलकर कमेंट करेंगे तभी गौरव वसंत या बाबा को भी लगेगा उनके साथ कितनी जनता है। तो आप कमेंट में मत हिचकिचाइए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर हमारी खबरें, हमारे विश्लेषण अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ सारे विश्लेषण मिलेंगे, ग्लोबल के भी, लोकल के भी, पॉलिटिक्स के भी, समाज के भी, हर चीज़ के जो भी खबरें आएंगी उसके पूर्ण विश्लेषण के साथ मैं लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं लाता हूँ इसी तरह के वीडियो। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो लाएं, विश्लेषण लाएं, लाइव आएँ, तो तुरंत आपके मोबाइल की घंटी बज जाए और आप हाजिर हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।